नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य योजना के समापन दिवस पर झारखंड के 5 जिलों में वर्चुअल रूप से जुड़े अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करने पर दिया जोर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मादक पदार्थों की तस्करी को खत्म करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी। संबंधित एजेंसियों और ब्यूरो ने इस दिशा में काम करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल दिन के 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीते 2 पदक। प्रधानमंत्री ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने पर संकेत महादेव को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का आज शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वितरण कंपनियों, डिस्कॉम और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। आज हजारों करोड़ रुपयों के जिन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ है, वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम है। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होगा। श्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 योजना का उद्घाटन किया। 6 दिवसीय कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया, जिसका आज समापन हो गया। इसमें विद्युत क्षेत्र के पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 5200 करोड़ रुपए से अधिक की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि आज देश में भरपूर मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं को पूरी ऊर्जा और त्वरित गति के साथ लागू कर रही है। बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पावर सेक्टर को मजबूती दी है। आजादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी। आज के नए भारत में गांव-गांव में लोग बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में काम हो रहा है। कुसुम जैसी योजनाओं से हमारे किसान अन्नदाता भी हैं, ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस पोर्टल पर रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विद्युत मंत्रालय की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 योजना में झारखंड के 5 जिलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संवाद कर रहे थे। दुमका जिले के इंडोर स्टेडियम में डीवीसी की ओर से बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री अक्षय ऊर्जा योजना के माध्यम से घर घर तक बिजली पहुंचाई गई है। इधर खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बिजली महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। साथ ही जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने विद्युत चालित संयंत्रों और सोलर आधारित लाइट, पंखा और कृषि संयंत्रों का मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाया। गढ़वा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विद्युत विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जीप सदस्य शंभू चंद्रवंशी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं हजारीबाग जिले में आयोजित बिजली महोत्सव कार्यक्रम में सांसद जयंत सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 400 गीगावाट से बढ़ाकर आने वाले 20 से 30 वर्षों में 1000 से 1200 गीगावाट उत्पादन क्षमता विकसित करना है। श्री सिन्हा ने कहा कि झारखंड का हजारीबाग, रामगढ़, चतरा जिला ऊर्जा उत्पादन में अहम योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि व्यापार और जीवन की सुगमता की तरह ही न्याय में सुगमता भी बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण त्वरित न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय प्रदान करने के साथ साथ किसी समाज के लिए न्यायिक प्रणाली तक पहुंच होना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा अहम भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश की न्यायिक प्रणाली की संरचना को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वर्चुअल माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की सुनवाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अमृतकाल हमारे दायित्वों को निभाने का समय है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 2400 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एडप्ट किया वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह आज चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। हमें आने वाली पीढ़ी को तबाही और बर्बादी से बचाना तो चाहते ही, ये हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य होना भी चाहिए। परंतु साथ साथ नशे के व्यापार से जो डर्टी मनी जनरेट होती, जो एक प्रकार का धन जनरेट होता है, जिसको देश के खिलाफ उपयोग किया जाता है, उसको भी रोकना हमारी देश की सुरक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण। इसलिए जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से भारत सरकार ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर रांची में शुरू किए गए टॉय बैंक आज से विधिवत रूप से चालू हो गया। समाज से जुड़े लोग, संस्थाएं और अन्य लोग भी घर में बेकार पड़े खिलौनों को यहां जमा कर सकते हैं। श्री सेठ ने बताया कि यहां आए खिलौनों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद अनाथ आश्रम और बाल सुधार गृहों के बच्चों को भी ये खिलौने दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रांची में इसके पूर्व बुक बैंक की स्थापना की जा चुकी है, जहां से अब तक 11,000 से अधिक विद्यार्थियों को 1,88,000 पुस्तकें बांटी जा चुकी हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इसे 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद।
जोहार। हर हर महादेव। ना रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल दिन के 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 91वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार, वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। प्रादेशिक भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण द्वारा आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021-22 के अंतर्गत कुल 16 लाभुकों के बीच करीब 1 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक 3 के तहत कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में किफायती फ्लैट का निर्माण किया गया है। इसको लेकर आज लाभुक और नगर परिषद के बीच सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि बहुमंजिला इमारत में 80 फ्लैट बनकर तैयार हैं और सभी फ्लैट के लिए लाभुकों ने बुकिंग भी कर ली है। पलामू के उपायुक्त का कार्यभार संभालने के बाद उपायुक्त ए दोड्डे ने आज अपना पहला जनता दरबार हरिहरगंज में लगाया। हरिहरगंज जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर है और यह बिहार की सीमा पर स्थित है। जनता दरबार में लोगों की शिकायत के बाद राजस्व कर्मचारी अनिल रजक को निलंबित करने, सिटी मैनेजर को हटाने और एक राशन डीलर के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया। उपायुक्त ने 8 बेसहारों को ऑन द स्पॉट चेक भी प्रदान किया। लातेहार के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिले में अवैध खनन और परिवहन कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जहां भी अवैध खनन की सूचना हो अविलंब कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करें। उपायुक्त ने अवैध खनन के रोकथाम एवं ढुलाई पर नकेल कसने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए औचक छापामारी कर अवैध कारोबार पर रोक लगाने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबार में जिस विभाग के अधिकारियों या कर्मियों की संलिप्तता उजागर हुई तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर गुमला में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त पहल से झारखंड का पहला एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टिंग में आज भारत ने 2 पदक जीते। संकेत ने सिल्वर और गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के मेडल का खाता खुल गया है। वेटलिफ्टर संकेत महादेव ने आज मेंस 55 किलो वजन कैटेगरी में देश को सिल्वर मेडल दिलाया। मलेशिया के मोहम्मद अनीद ने इस कैटेगरी का गोल्ड जीता। वहीं मेंस 61 किलो कैटेगरी में गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में संकेत के रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना के समापन दिवस पर झारखंड के 5 जिलों में वर्चुअल रूप से जुड़े अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करने पर दिया जोर।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मादक पदार्थों की तस्करी को खत्म करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी, संबंधित एजेंसियों और ब्यूरो से इस दिशा में काम करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल दिन के 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीते 2 पदक। प्रधानमंत्री ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने पर संकेत महादेव को दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।